हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का नेक्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी सॉल्ट फॉर्मेशन का रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले यूजेस ऑफ एसिड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए डिफरेंट एसिड और बेसिस कहां कहां यूज होते हैं इन जनरल डेली लाइफ, हमारे एप्लीकेशंस उसके क्या हैं। तो एसिड के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, कई तरह के एसिड यहां पे लिखे हुए हैं जिसका मैं आपको यूज बता रहा हूं। अब देख सकते हैं बोरिक एसिड, सबसे पहला है बोरिक एसिड। आंखों में जब कोई इंफेक्शन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम बोरिक एसिड का सोल्यूशन लगा के आई को वॉश करते हैं, तो आंखों का, आईलैशेस का इंफेक्शन दूर हो सकता है। उससे बोरिक एसिड वहां यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, मेडिसिनियल पाउडर। इसको बहुत यूज किया जाता है। कोई जख्म हो जाता है, कहीं चोट लग जाती है, वहां कटे हुए हिस्से में बोरिक एसिड का पाउडर लगा के आप इंफेक्शन को किल करते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन को दूर कर देता है ये। दूसरा है सिट्रिक एसिड, बहुत नेचुरल एसिड है। फ्रूट्स में, संतरे में, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फ्रूट प्रिजर्वेशन के काम में भी ये आता है। जब आप कोई चटनी, अचार, कोई भी चीज बनाते हैं तो उसमें सिट्रिक एसिड को डाल सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन भी करता है और खट्टापन भी अच्छे से आ जाता है उसमें। तीसरा आता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड एक्सपेरिमेंट में तो हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यूज करते ही हैं, साथ में इंक स्टेन रिमूवर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है इसका। किसी भी तरह का इंक का स्टेन पड़ जाए कपड़े पे, किसी भी जगह पे, तो ऑक्सैलिक एसिड लगा के उसको रिमूव किया जा सकता है। एक आता है कार्बोनिक एसिड। सबने कोल्ड ड्रिंक गर्मियों में पी होगी और पीते हैं। उस ड्रिंक्स में जो फ्लेवरिंग ड्रिंक होते हैं जिसमें फ्लेवर होता है, वो फ्लेवर जो आता है वो कार्बोनिक एसिड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के सोल्यूशन से बनता है। तीसरा अगला है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग पाउडर होता है खाना बनाते समय, फूडिंग में और खासतौर से बेकरी के प्रोडक्ट्स में बेकिंग पाउडर का बहुत यूज होता है। वो टार्टरिक एसिड, वहां पे टार्टरिक एसिड का यूज करते हैं उसको बनाने में। ऐसे ही कुकिंग में एसिटिक एसिड, विनेगर का बहुत यूज करते हैं। सभी लोग विनेगर यूज करते हैं, कुकिंग में इसका यूज होता है। आप चाउमीन खाते हैं, मैगी खाते हैं, जिसपे आप एसिटिक एसिड डाल के थोड़ा खट्टापन ले आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल की सरफेस गंदी हो रही है उसको साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का तो HNO3 के साथ बहुत यूज है एक्वा रेजिया बनाने में। और मेटल यानी खासतौर से गोल्ड और सिल्वर की वर्किंग में HCl कंसंट्रेटेड और H2SO4 तो बहुत यूज होता है। यहां मैंने आपसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में डिस्कशन किया है, क्योंकि इस तरह के यूजेस एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से अब हम लोग बेस के यूजेस को देख लें। तो बच्चों, अब जरा यूजेस ऑफ बेसिस को भी डिस्कस कर लिया जाए। तो देखिए, पहला बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिसे आप एल्कली भी कहते हैं। साबुन के बनाने में, सोप के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसी भी तरह का, खासतौर से डिटर्जेंट्स बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी क्रिएट कर देने की एबिलिटी होती है। दूसरा आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर एक डिसइंफेक्टेंट है जिसकी हेल्प से पानी को क्लीन किया जाता है। पानी से सारे बैक्टीरियाज को, जर्म्स को मार दिया जाता है, ब्लीच किया जाता है। वैसे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके हम इंफेक्शन को दूर करते हैं। तीसरा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने इनो के बारे में पढ़ा होगा, इनो के बारे में जानते होंगे। जब स्टमक में एसिडिटी होती है ज्यादा खा लेने से, तो वो एज एन एंटासिड काम करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुरंत न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है एसिड के साथ जुड़ के, क्योंकि ये तो हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसलिए इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का AlOH होल थ्राइस, ये फायर एक्सटिंग्विशर में एज ए फोमिंग एजेंट, झाग प्रोड्यूस करने के लिए, जब आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है झाग प्रोड्यूस कर देना, वो झाग प्रोड्यूस होते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से। तो इट एक्ट्स एज फोमिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। अगला यूज आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। पानी को सॉफ्ट करने के लिए, जो हार्ड वाटर है, जहां खारा पानी आता है, वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हेल्प से हम वाटर को सॉफ्ट बना लेते हैं। अगला आता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से हम ग्रीस के स्टेन्स जो कपड़ों पे लग जाते हैं, साइकिल की चेन्स आप छू रहे हैं, उसके बाद कपड़ों पे ग्रीस लग गई, या कहीं से भी उसके जो स्टेन है, दाग है, उसको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है।
इस तरह से आपने ये सारे यूजेस पढ़ लिए एसिड बेस के। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस और सॉल्ट की डेफिनेशन की, सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, जब एक एसिड के साथ में एक बेस को मिलाया जाता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और वाटर लिबरेट होता है। बहुत ही सिंपल सा सीधा मैथमेटिक्स है ये। एसिड एंड बेस व्हेन ज्वाइन विद ईच अदर द सॉल्ट और वाटर इज फॉर्म्ड। जैसे कि NaCl। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और सॉल्ट की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन। तो देखिए, एसिड और बेस को मिलाने से सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। क्या हो रहा है? एसिड और बेस जब ज्वाइन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर लिबरेट होगा। फॉर एग्जांपल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH एल्कली को मिलाया तो सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट बना और वाटर लिबरेट हुआ। इस तरह के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं, सवाल ये आया। तो देखिए क्या हो रहा है। इनफैक्ट एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन होते हैं। बेस के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन हम बोलते हैं, एल्कली, स्पेशली द एल्कली हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड और हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द बेस कंबाइन विद ईच अदर एंड न्यूट्रलाइज। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम न्यूट्रलाइजेशन है। देखिए, यहां देखिए HCl को H प्लस और Cl माइनस लिख लिया, यहां NaOH को Na प्लस और OH माइनस लिख लिया। जब इनका रिएक्शन होगा तो देखिए यहां पर ये H प्लस पार्ट ऑफ द एसिड और ये OH पार्ट, हाइड्रोक्सिल पार्ट, नेगेटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द बेस, इन दोनों ने रिएक्शन किया और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया और रिमेनिंग चीजों से सॉल्ट बन गया। इसका मतलब एक्वस हाइड्रोजन आयन प्लस एक्वस OH आयन रिवर्सिबल रिएक्शन में बनाते हैं लिक्विड वाटर। तो देखिए, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। मींस ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, hydrogen ion of acid completely combine with the OH ion of the base and they neutralize each other and salt and water is formed. ये रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रल इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो हम हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, यानी कि एसिड अपने प्रोटॉन को दे देता है, एज ए डोनर काम करता है, और बेस से OH निकल के आते हैं जो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्टर की तरह काम करता है। देखिए, लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट भी आ गया, तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और बेस के रिलेशन में जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यानी सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो लिबरेटेड। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है। इस हीट को जो निकलती है इसे हम कहते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसकी बेसिस पे अब हम एक सॉल्ट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली सॉल्ट है क्या, ये कैसे बना और ये है क्या। तो देखिए, सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, सॉल्ट इज ए कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ, देयर आर 2 कंडीशन फॉर दिस। सॉल्ट के बनने के प्रोसेस में या तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा या कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा। किसका? ये 2 सिचुएशंस होती हैं। तो देखिए, अगर कोई आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड रिप्लेस हो रहा है पार्शियली और कंप्लीटली, मतलब एक एसिड है हमारे सामने, उस एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकल के रिप्लेस हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो एज ए डोनर की तरह काम कर रहे हैं। तो हो सकता है वो हाइड्रोजन आयन पार्शियली रिप्लेस हो या कंप्लीटली रिप्लेस हो, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कब बनता है? तब बनता है जब किसी एसिड में से हाइड्रोजन आयन पार्शियली या कंप्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं। पहले इसको समझ लें। तो देखिए, इसके एग्जांपल ये दिए हुए हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में H2SO4 को ज्वाइन किया गया, ये एल्कली है, ये एसिड है, इसके साथ में बन रहा है NaHSO4। देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जिसको कहते हैं,
इसमें एक हाइड्रोजन है और वाटर तो बन गया, तो यहां कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन निकल के नहीं गए, तो यहां सॉल्ट तो बना, ये हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट बना और ये कहलाएगा पार्शियल रिप्लेसमेंट के थ्रू बनने वाला सॉल्ट। लेकिन दूसरी सिचुएशन देखिए, जब 2NaOH के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना, हाइड्रोजन कंप्लीटली गायब हो गए, तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया और वाटर बन गया। तो जैसा कि मैंने बोला, सॉल्ट एक कंपाउंड है जो पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड के होने से होता है। पहली सिचुएशन हो गई, तो जिसके आपने ये दोनों एग्जांपल देख लिए। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट पार्शियल रिप्लेसमेंट का सॉल्ट फॉर्मेशन है, और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कंप्लीट रिप्लेसमेंट का एग्जांपल है हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड से। दूसरी सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है कि पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट बाय ए मेटेलिक आयन हो, बाय ए मेटेलिक आयन हो और अमोनियम आयन हो, जो कि बेसिक रेडिकल कहलाता है। मतलब मेटेलिक आयन का रिप्लेसमेंट हो रहा है, किसका? हाइड्रोजन आयन का नहीं, मेटेलिक आयन का रिप्लेसमेंट हो रहा है पार्शियल और कंप्लीटली, या अमोनियम आयन का रिप्लेसमेंट हो रहा है जो कि बेसिक रेडिकल कहलाता है। जरा उसको समझ लीजिए एग्जांपल को। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड, अब यहां वो सिचुएशन तो है नहीं कि हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जुड़ के वाटर बनाए, यहां तो दूसरे तरीके से होगा। तो यहां पे देखिए रिप्लेसमेंट होगा कॉपर के रिलेशन में, तो हमने लिखा हुआ है मेटेलिक आयन का रिप्लेसमेंट। मेटेलिक आयन का रिप्लेसमेंट तो CuO के साथ में H2SO4 ज्वाइन करेगा। ये कॉपर ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, यानी कि बेस है, इसके साथ में H2SO4 ज्वाइन करेगा, तो देखिए कॉपर सल्फेट बन गया। तो रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉपर हुआ, ये मेटेलिक आयन का रिप्लेसमेंट हुआ, और इसने सल्फेट के साथ जुड़ के कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बना लिया और वाटर बन गया। दूसरा लिखा हुआ है अमोनियम आयन बेसिक रेडिकल का रिप्लेसमेंट। तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के रिएक्शन में अमोनियम, ये देखिए ये अमोनियम आयन यहां पर है NH4, इसका रिप्लेसमेंट होगा जो यहां पे है, तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर। तो देखिए आपके सामने ये चारों तरह के एग्जांपल्स मैंने यहां पे दे दिए हैं। तो यानी कि सॉल्ट बनने का जो तरीका है, सॉल्ट एक वो कंपाउंड है जिसमें पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ या तो हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द एसिड होगा, जिसमें आपने एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम सल्फेट का देख लिया, या पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ मेटेलिक आयन होगा, जैसे कि आपने कॉपर के केस में देखा, या अमोनियम आयन बेसिक रेडिकल का होगा, जैसे कि आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl के केस में देखा। तो एक्चुअली अब हम सॉल्ट की उसके कॉन्स्टिट्यूएंट के आधार पर डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इन ऑल एज ए समरी हम सॉल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए क्या है सॉल्ट। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड विच डिसोशिएट्स टू यील्ड a positive ion other than hydrogen ion and a negative ion other than hydroxyl ion. सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, अदर देन हाइड्रोजन एंड वाटर, हाइड्रोजन आयन और वाटर के अलावा। तो देखिए जैसे कि सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड, इसका यह एक्वस सोल्यूशन है। ये किस तरह से इसके अंदर है, इसमें सोडियम के पॉजिटिव चार्ज Na+ और Cl-, ये दोनों मिलके बना रहे हैं सॉल्ट। मींस सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, और नेगेटिव आयन एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयन कोई भी हो सकता है। तो आपने इस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इन जनरल ये पढ़ लिया, और सॉल्ट की डेफिनेशन, उसका टेक्निकल मीनिंग पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सॉल्ट्स। वैरायटी ऑफ सॉल्ट्स होते हैं 5 या 6 तरीके के, उनकी डिटेल्स के बारे में विद एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। थैंक यू।